ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इंग्लैंड कोई वार्म अप मैच नहीं खेला था क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ एक 4 T20I मैच का सीरीज खेल के आ रहे। बट स्कॉटलैंड 2 वार्म अप मैचेस खेले थे। पहला युगांडा के सामने जो कि बारिश के कारण अबंडन हो गया। बॉलिंग फर्स्ट किए थे स्कॉटलैंड, जहां पे ब्रैड कड़ी का 3 ओवर में 1 विकेट था। मैकमिलन एक ही ओवर डाले थे। शरीफ का 2 विकेट था। जैक जर्विस राइट मीडियम फास्ट 2 विकेट था। लिस्क 2 ओवर, मार्कवर्ड 4 ओवर, इकोनॉमिकल रहे थे, विकेट नहीं मिला था। क्रिस ग्रीव्स लेग स्पिनर 2 ओवर। बाकी बैटिंग सिर्फ 2-3 ओवर ही हुआ था, जहां पे मुनसे 6 रन पे नाबाद रहे थे। ओली हेयर्स 20 रन पे नाबाद रहे थे। इनका दूसरा हिट टू हिट था अफगानिस्तान के सामने। अफगानिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट किया, 178 कर दिया। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ब्रैड करी का 2 विकेट था स्कॉटलैंड की तरफ से। ब्रैड विल का 4 ओवर में 1 विकेट। क्रिस्टोफर सोल 4 ओवर में 3 विकेट। इनका रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है। मार्क वर्ड द मेन स्पिनर 4 ओवर में 1 विकेट। क्रिस ग्रीव्स 3 ओवर में 1 विकेट निकाले थे। जब बैटिंग का पारी आया ना, कोई भी खास नहीं चल पाया। टॉप ऑर्डर से मुनसे चले, नहीं तो बाकी कैप्टन बेडिंगटन से लेके नीचे मैथ्यू क्रॉस कोई भी नहीं चल पाया। नीचे से मार्क वॉट का 34 रन का पारी आया था। क्रिस्टोफर सोल 12 रन किए थे। क्रिस ग्रीव्स 10 रन किए थे बस। अब यहां पे ना स्कॉटलैंड के हर एक प्लेयर का ओवरऑल T20I रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, जहां पे मैथ्यू क्रॉस आज तक 77 मैचेस खेले हैं, 64 इनिंग में बैटिंग किए हैं, 1277 रन्स हैं, 24 का एवरेज है इनके कैरियर में। बैटिंग फर्स्ट करते हुए कैसा परफॉर्मेंस करते हैं? 32 इनिंग में बैटिंग किए हैं, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 526 रन है 19 के एवरेज से। बैटिंग सेकंड में हालांकि 30 का एवरेज हो जाता है इनका। 32 इनिंग में 751 रन है, तो बैटिंग सेकंड में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर करते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है। ऐसे ही ना बारी बारी आप प्लेयर्स का रिकॉर्ड पढ़ सकते हैं, चाहे ओवरऑल T20I रिकॉर्ड हो या फिर इनिंग वाइज। जो नाम मैंने बोल्ड करके रखा है ना, ये स्कॉटलैंड के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है T20I फॉर्मेट में। जैसे कि मैथ्यू क्रॉस है, जॉर्ज मुनसे जो कि ओपनिंग करते हैं, 29 का एवरेज है इनका। बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर करते हैं। चार्ली टियर, ओली हेयर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। माइकल जोन्स डिसेंट है, अगर टॉप ऑर्डर में इनको खिलाए तो बेहतर होगा, नीचे वेस्ट हो जाएंगे। रिची बेरिंगटन इनके कैप्टन डिसेंट प्लेयर है T20I फॉर्मेट का। 31 का एवरेज है कैरियर में। बैटिंग सेकंड के अंदर 32, बैटिंग फर्स्ट के अंदर 29 का एवरेज है। ब्रेंडन मैकमुलन क्योंकि पार्ट टाइम बॉलिंग भी देते हैं ना, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 9 इनिंग में 223 रन, 27 का एवरेज है। बाकी माइकल लिस्क बैटिंग प्लस बॉलिंग देंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्रिस ग्रीव्स भी बैटिंग प्लस बॉलिंग देते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग सेक्शन में चलेंगे। अब रिची बेरिंगटन देखिए, T20I फॉर्मेट में ना ज़्यादा बॉलिंग नहीं करते। 111 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 54 इनिंग में बॉलिंग किए हैं सिर्फ, और उनमें से 36 विकेट निकाले हैं। ठीक है। ब्रेंडन मैकमुलन 9 मैचेस खेले हैं, 4 इनिंग में बॉलिंग किए हैं सिर्फ, उनमें से 1 विकेट निकाले हैं। बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं करते ये दोनों। ठीक है। बाकी नीचे चलते हैं। माइकल लिस्क इनके सेकेंड मेन स्पिनर में कहूँगा। 81 मैचेस खेले हैं, 55 इनिंग में बॉलिंग किए हैं, 48 विकेट निकाले हैं एवरेज। मार्क वॉट इनके मेन स्पिनर हैं। 103 मैचेस खेले हैं, 101 इनिंग में बॉलिंग किए हैं और 102 विकेट निकाले। ध्यान दीजिएगा, बॉलिंग सेकंड के अंदर ना इनका स्ट्राइक रेट बेहतर होता है। बॉलिंग सेकंड के अंदर, बॉलिंग फर्स्ट में भी ठीक है, बट बॉलिंग सेकंड में बेहतर है। शेफन शरीफ इनके वन ऑफ द मेन पेसर्स हैं। 88 इनिंग में 98 विकेट निकाल चुके हैं। बॉलिंग सेकंड के अंदर इनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा बेहतर है। क्रिस सोल 15 इनिंग में 14 विकेट है ओवरऑल कैरियर के अंदर। अब ब्रैड विल है, काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं। 55 इनिंग में 72 विकेट्स हैं। ठीक है। और बॉलिंग सेकंड के अंदर भी इनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा बेहतर है, सिर्फ 13 का है। ब्रैड करी 17 इनिंग में 24 विकेट है। विद द न्यू बॉल मिचेल स्टार्क की तरह लेफ्ट आर्म पेसर हैं और बॉल को अंदर लाते हैं, बाहर लेके जाते हैं, इंपॉर्टेंट होंगे। बॉलिंग सेकंड में स्ट्राइक रेट 12.5 का, बॉलिंग फर्स्ट में स्ट्राइक रेट 36 का है। जैक जर्विस ट्रम्प हो सकते हैं, अगर खेलते हैं तो चांसेस बहुत कम है खेले। 3 इनिंग में 7 विकेट है। ठीक है। अच्छा, वेन्यू के बारे में बात करेंगे। केंसिंगटन ओवल ब्रिजटाउन बारबाडोस में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब इस वेन्यू पे आज तक 91 मैचेस खेले जा चुके हैं T20I का, और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 149 का है, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 131 का है। रीसेंट एक आधा मैच इस वेन्यू पे हुआ है, उससे हम वेन्यू को जज करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। बैटिंग फर्स्ट करते हुए ना टीम्स ज़्यादा बार जीते हैं इस वेन्यू पे, 51 टाइम्स। बैटिंग सेकंड करते हुए सिर्फ 37 टाइम्स टीम जीत पाए हैं। अब देखो, इंग्लैंड इस वेन्यू पे 12 मैचेस ऑलरेडी खेल चुका है, 6 बार जीता है और 6 बार हारा है, 50-50 रिकॉर्ड है। स्कॉटलैंड आज तक इस वेन्यू पे एक भी बार नहीं खेला है, ये इनका हिस्टोरिक मैच होने वाला है।
रीसेंट मैचेस, अब इससे पता चलेगा कि पिच कैसे बिहेव कर सकता है। ओमान वर्सेस नामीबिया का मैच आपको याद है जो कि सुपर ओवर में गया था, वो वाला मैच इस वेन्यू पे हुआ था। एक लो स्कोरिंग थ्रिलर आपको देखने को मिला था। हो सकता है इस मैच में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिले। टोटल पेसर्स को 11 विकेट मिले थे, स्पिनर को 5 विकेट मिले थे। एक लैटरल मूवमेंट था पिच के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस मैच में। पेसर्स जो सीम बॉलिंग करते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अपने फैंटेसी कॉम्बिनेशन में ना ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स एंड बॉलर्स भरने का कोशिश कीजिए। प्योर बैटर्स से थोड़ा सा दूरी बनाएंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी देखते हैं कैसा कॉम्बिनेशन हम बना पाते हैं। अब उसके पहले ना इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ के बीच में ये मुकाबला हुआ, 171 बना, टारगेट चेस हो गया। पेसर्स यहाँ पे भी डोमिनेट किए, सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, सब कुछ सही है। उसके पहले CPL सितंबर 2023 में खेला गया और वहाँ पे कुछ हाई स्कोरिंग मैचेस आपको यहाँ पे देखने को मिले। बट ये सारे पिचेस ना तब अलग थे, तब इस पिच का बिहेवियर भी अलग था। अब ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए नए तरीके से पिचेस बनाए हैं, तो अगर पिच का जायज़ा लेना है ना, सबसे बेहतर यही वाला मैच है जिसको परख के, जिसको देख के आप एनालाइज कर सकते हैं एंड आज पिच कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर थोड़ा सा आइडिया अब रख सकते हैं। ये सारे मैचेस उतने रिलेवेंट नहीं है अब, ठीक है। फिर भी अगर आप ओवरऑल डेटा देखना चाहेंगे, पेसर्स को पिछले 10 मैचेस में इस वेन्यू के ऊपर फर्स्ट इनिंग में 38 विकेट्स, सेकेंड इनिंग में 36 विकेट्स, टोटल 74। स्पिनर फर्स्ट इनिंग में 22 तो सेकेंड इनिंग में 33, टोटल 55 विकेट्स मिले हैं, ठीक है। अब पावर प्ले एनालिसिस चेकआउट कर लेते हैं, मतलब शुरुआत के 6 ओवर्स के अंदर यहाँ पे क्या विकेट गिरता है। देखिए फर्स्ट इनिंग के अंदर ना 10 इनिंग में 10 विकेट गिरा है और सेकेंड इनिंग के अंदर 10 इनिंग में 19 विकेट गिरा है। ये CPL के मैचेस इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा। बट इस साल जो एक मुकाबला खेला गया है वहां पे क्या हुआ, फर्स्ट इनिंग में पावर प्ले के अंदर 3 विकेट गिर गए जब PNG बैटिंग कर रहा था और यहाँ पे सेकेंड इनिंग के अंदर 1 ही विकेट गिरा। अरे ये कहाँ पे हम आ गए, रियल 11 एप्लीकेशन पे, जहाँ पे इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड का मैच आप देख सकते हैं। अब उस मैच में क्लिक करेंगे, ये सारे लीक्स खुल जाएंगे। ना ही मैंने अब तक कोई कॉम्बिनेशन बनाया है, ना ही मैंने कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है, आपके साथ ही कॉम्बिनेशन बनाएंगे। बट उसके पहले यहाँ पे 1.50 CR मतलब 1.5 करोड़ का गिव अवे चल रहा है, जहाँ पे 10 महिंद्रा थर्ड 4 व्हीलर कार्ड आपको मिल रहा है और 10 रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक 2 व्हीलर बाइक्स आपको मिल रहा है, ठीक है। अब पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रियल 11 को बस डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है एंड वहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है, जैसे कि हम करते हैं। अब कैसे आप खेल सकते हैं, ये सारी लीग्स तो आप खेल ही सकते हैं जहाँ पे नॉर्मल फैंटेसी आपको टीम बनाना होगा, ज्वाइन करना होगा डेडलाइन के पहले। बट यहाँ पे MBB फैंटेसी भी है। MBB फैंटेसी में क्या करना होगा, इन पांचों में से कौन सबसे बेहतर पॉइंट्स देगा आज, ये आपको बताना है एंड उस प्लेयर के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना है, एक प्लेयर के साथ। यहाँ पे जॉश बटलर मुझे सबसे बेहतर लग रहा है, कीपिंग प्लस बैटिंग से पॉइंट्स देंगे, इसीलिए। बाकी किसी में हम ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप जोफ्रा आर्चर या फिर सैम करन, इन दोनों में से किसी एक के साथ ना कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सैम करन आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग भी देंगे, अगर खेलते हैं तो जोफ्रा आर्चर तो खेलेंगे ही, और इस वेन्यू पे थोड़ा सा लैटरल मूवमेंट भी होता है, पेसर का बॉल इंपॉर्टेंट होंगे जोफ्रा आर्चर, ध्यान दीजिएगा। अब MBB फैंटेसी के बाद अब ओपिनियन फैंटेसी में आ जाइए। इंग्लैंड का ये मैच जीतेगा, डेफिनेटली इंग्लैंड ही मैच जीतने वाला है, तो आप येस पे क्लिक करके ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा फायदा नहीं होगा आज के मैच में क्योंकि रेट काफ़ी हाई है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग क्यों नहीं करते, टीम विनिंग द टॉस विल चूज टू बैट, मुश्किल ही लग रहा है जिस तरीके का पिच मूवमेंट किया है ना। जो भी कैप्टन टॉस जीतेंगे, चाहे स्कॉटलैंड हो या फिर इंग्लैंड की तरफ से जॉश बटलर, वो बोलेंगे हमें बॉलिंग फर्स्ट करना है और ओपोनेंट को ना 100-150 के अंदर ऑल आउट कर देना है एंड फिर हम आराम सुकून से चेस करेंगे, ऐसा उनका माइंडसेट होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता बैटिंग फर्स्ट लेंगे, तो मैं नो पे क्लिक करूंगा और ट्रेड कर लूंगा। टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 194 और मोर रन्स। जिस तरीके से पिच बिहेव किया है, 194 क्या 150 बन जाए वही बहुत है। स्पेशली अगर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करता है फिर भी वो 170-75 की तरफ जा सकते हैं। अगर स्कॉटलैंड बैट फर्स्ट करता है तो मुश्किल है कि वो 120 के ऊपर भी जा पाए। तो मुझे नहीं लगता 194 जा पाएगा, तो मैं नो पे क्लिक करूंगा और ट्रेड कर लूंगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ऐसे ही नए नए फैंटेसी फॉर्मेट का मजा उठा सकते हैं। कहाँ पे, रियल 11 एप्लीकेशन पे। और जो है ना, गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया आपका। अब इस वेन्यू पे टॉस बेस्ड एनालिसिस चेकआउट करेंगे। देखो, इंग्लैंड ने 12 मैचेस खेला है तो उनके कुछ स्टैट आपको मिलेंगे, क्योंकि स्कॉटलैंड आज तक एक भी मुकाबला इस वेन्यू पे नहीं खेला है। उनके प्लेयर्स का कोई भी स्टैट इस वेन्यू पे आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। फिल सॉल्ट
2 बार बैटिंग फर्स्ट किए हैं, एक बार पहले बॉल पे ही आउट हो गए हैं, दूसरा बार 40 किए हैं। बैटिंग सेकंड करते हुए एक बार 3 रन पे आउट हुए हैं, एक बार 57, तो चलेंगे तो बिल्कुल 40-50 के ऊपर, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। विल जैक्स 17 रन किए हैं एक बार बैटिंग फर्स्ट करते हुए। बेन डकेट एक बार 14 किए हैं। मोइन अली बैटिंग फर्स्ट एंड बॉलिंग सेकंड के अंदर नंबर्स इनका बेहतर है रादर देन सेकंड बैटिंग के अंदर, ठीक है। लैम लिविंगस्टन दोनों ही इनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, रख लीजिएगा इनको क्योंकि ये बॉलिंग भी कर रहे हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिन भी डालते हैं, लेग स्पिन भी डालते हैं। जॉश बटलर बैटिंग फर्स्ट में नंबर्स बहुत अच्छे हैं, 67 किए हैं, 39 किए हैं। बैटिंग सेकंड के अंदर ना 2 बार ही फ्लॉप हो गए, 2 बार ही 0 पे आउट हुए हैं। सैम करन 13 रन 0 विकेट, एक ही बार खेले हैं इस वेन्यू पे, बैटिंग फर्स्ट एंड बॉलिंग सेकंड करते हुए। हैरी ब्रूक भी कुछ खास नहीं कर पाए, नीचे जाएंगे। क्रिस जॉर्डन के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए। आदिल रशीद दोनों ही इनिंग में अच्छा किए हैं, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ये वाला स्पिनर इंपॉर्टेंट है। रीस टॉपले एक एक करके विकेट निकाले हैं, बॉलिंग सेकंड में हो या बॉलिंग फर्स्ट में। अब हिट टू हेड मैचेस चेकआउट करेंगे, बट ये सारे प्लेयर तो आपस में खेले ही नहीं, क्योंकि इंग्लैंड कभी स्कॉटलैंड के साथ T20 इंटरनेशनल मुकाबला तो खेला ही नहीं, तो कोई हिट टू हेड रिकॉर्ड आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। प्लेयर बैटल्स, अब देखो ये सारे प्लेयर्स आपस में कभी वाइटलिटी ब्लास्ट में आमने सामने आ गए या फिर द 100 के अंदर आमने सामने आ गए, वहाँ से कुछ डेटा मैंने निकाला है, क्योंकि इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड T20 इंटरनेशनल तो कभी हुआ ही नहीं, तो वहाँ पे तो आमने सामने कभी खेल नहीं सकते ना। अब देखो इंग्लैंड के बैटर्स वर्सेस स्कॉटलैंड के बॉलर्स। हैरी ब्रूक मार्क वट के सामने 18 बॉल में 27 रन किए हैं, एक बार आउट हुए हैं। लैम लिविंगस्टन मार्क वट के सामने 11 बॉल में 21 रन किए हैं, 0 रन पे 0 विकेट गया है, मतलब एक बार भी आउट नहीं हुए, ठीक है। मोइन अली मार्क वट के सामने 7 बॉल में 4 रन बनाए हैं, एक बार आउट हुए हैं। ब्रैड विल के सामने 1 बॉल में 1 रन बनाए हैं, एक भी बार आउट नहीं हुए, ठीक है। फिल सॉल्ट मार्क वट के सामने 12 बॉल में 20 रन बनाए हैं, एक बार भी आउट नहीं हुए। ब्रैड विल के सामने 7 बॉल में 4 रन बना के एक बार आउट हुए हैं। विल जैक्स ब्रैड विल के सामने 6 बॉल में 11 रन बनाए, एक बार भी आउट नहीं हुए। अब स्कॉटलैंड के बैटर्स वर्सेस इंग्लैंड के बॉलर्स। जॉर्ज मुनसे वर्सेस क्रिस जॉर्डन, 2 बॉल खेले जॉर्ज मुनसे और एक बार आउट हो गया क्रिस जॉर्डन के सामने। वही टॉपले ने इनको 1 बॉल पे एक बार आउट कर दिया। आर्चर के सामने 3 बॉल में 6 रन है, जॉर्ज मुनसे का एक बार भी आउट नहीं हुए, ठीक है। माइकल जोन्स लिविंगस्टन के सामने 16 बॉल में 20 रन, एक बार भी आउट नहीं हुए। हार्टले के सामने 17 बॉल में 22, एक बार आउट हुए हैं। इंग्लैंड का प्लेइंग 11 एंड हर एक प्लेयर का रीसेंट फॉर्म आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया, रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक 4 T20 मैचेस का सीरीज़ खेला था, वहाँ का जो परफॉर्मेंस है प्लेयर्स का वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जॉश बटलर लास्ट 10 मैचेस जो खेले हैं ना IPL मिला के एंड वो पाकिस्तान वाला सीरीज़ को मिला के 84, 21, 19, 0, फिर 34, 35, 107 नॉट आउट, 800 नॉट आउट, यहाँ पे 13 रन, ठीक है। फिल सॉल्ट रिसेंटली KKR के सामने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे एंड पाकिस्तान के सामने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। फिर विल जैक्स है। अब ये मैंने बोल्ड क्यों किया है नाम, क्योंकि ये नाम इंपॉर्टेंट है, इनका परफॉर्मेंस ले लो, फॉर्म ले लो, अच्छा चल रहा है। जॉनी बैरिस्टो का फॉर्म उतना भी अच्छा नहीं चल रहा, 15-20 के अंदर आउट हो जा रहे हैं। आइदर बैरिस्टो खेलेंगे या फिर हैरी ब्रूक खेलने चाहिए, क्योंकि लैम लिविंगस्टन, मोइन अली दोनों स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को आप ऐसे पिचेस पे खिलाना चाहेंगे जहाँ पे बॉल ग्रिप एंड टर्न भी हो रहा है कभी कभी, ठीक है। और सैम करन खेलेंगे, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। क्रिस जॉर्डन है यहाँ पे। आदिल रशीद टीम के मेन स्पिनर हैं। जोफ्रा आर्चर, रीस टॉपले खेलने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी नहीं खेलता तो मार्क वुड खेल जाएंगे, ठीक है। हर एक प्लेयर का रीसेंट फॉर्म आप चेकआउट कर सकते हो। बेंच में आपको हैरी ब्रूक दिख जाएंगे, टॉम हार्टले दिख जाएंगे, मार्क वुड एंड बेन डकेट दिख जाएंगे, ठीक है। अब स्कॉटलैंड के प्लेयर्स का रीसेंट फॉर्म चेकआउट करेंगे प्लस प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर। जॉर्ज मुनसे ओपनिंग करेंगे ओली हेयर्स के साथ। मुनसे का रीसेंट फॉर्म बेहतर है बाकी प्लेयर्स के मुकाबले, ट्रस्ट कर सकते हैं आप, T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलते हैं पावर प्ले के अंदर। इनको शुरुआत में ना रीस टॉपले दिक्कत में डाल सकते हैं, जोफ्रा आर्चर थोड़ा बहुत दिक्कत में डाल सकते हैं। और अगर मोइन अली को पावर प्ले में बॉलिंग करवाया जाए, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट हैंड बैटर्स है ना स्कॉटलैंड के सामने से जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, तो मोइन अली राइट आर्म ऑफ स्पिन के साथ आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे मैच सिनारियोज हैं, ठीक है। अब मैंने नाम बोल्ड करके रखा है तो इंपॉर्टेंट है स्कॉटलैंड टीम के पर्सपेक्टिव से। ब्रेंडन मैकमुलन, अब T20I फॉर्मेट में ये बहुत कम ओवर्स करते हैं, एक आधा ओवर कभी कभी कर लेंगे, वो भी बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं, बैटिंग से भी फॉर्म गया हुआ है, तो मैं उतना सजेस्ट नहीं करूंगा फिलहाल ब्रेंडन मैकमुलन को। रिची बेरिंगटन को आप ट्राई कर सकते हैं, ये क्राइसिस प्लेयर हैं। रिची बेरिंगटन हो गए, मैथ्यू क्रॉस हो गए, टॉप ऑर्डर से अगर 2-3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो इनका परफॉर्मेंस करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नीचे आके पूरा समय लेते हैं एंड पारी को बिल्ड करते हैं। माइकल लिस्क, वही बात है, नीचे आके थोड़ा
थोड़ा बहुत हिटिंग कर लेंगे, राइट आर्म ऑफ स्पिन डाल लेंगे। अब सामने अगर लेफ्ट हैंड बैटर ज़्यादा होना, इनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इंग्लैंड की टीम को देखोगे, 2 लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं, मोइन अली एंड सैम करन, जो मिडिल ऑर्डर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। तो माइकल लिस्क कितना ओवर डालेंगे, आई डाउट। हाँ, 2 ओवर तो बिल्कुल डाल सकते हैं, बट 4 ओवर शायद ना डाले, ठीक है। क्रिस ग्रीव्स सामने राइट हैंड बैटर ज़्यादा है, इनके ओवर्स बढ़ सकते हैं। अगर इनके ओवर कम होते हैं ना, तो क्रिस ग्रीव्स के ओवर बढ़ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सेम लॉजिक के साथ मार्क वाट, जो थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं, नीचे आके बॉलिंग तो 4 ओवर डालते ही हैं, इनका मेन स्पिनर है। इनको आप अपने टीम में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये 4 ओवर डालेंगे ही, प्लस बैटिंग भी कर सकते हैं। क्रिस सोल अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ, ये विद द न्यू बॉल डालेंगे, ये डेथ ओवर्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्रिस सोल का डिसेंट फॉर्म देखेंगे, काफ़ी अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं इनको डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे। ब्रैड करी सो परफॉर्मर है, कभी कभी चलते हैं तो 2-3 विकेट, नहीं तो कुछ नहीं करते। विद द न्यू बॉल इनका विकेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रैड करी विद द न्यू बॉल नहीं विकेट निकालते, फिर वेस्ट हो जाएंगे। शेफेन शरीफ खेल सकते हैं, या फिर इनके जगह ना ब्रैड विल, जिनका एक्सपीरियंस काफ़ी खास है, इनको खिलाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे शेफेन शरीफ की जगह ब्रैड विल खेल सकते हैं। शेफेन शरीफ रिसेंट के मैचेस में बहुत खास नहीं खेले हैं, ठीक है। तो ये एक चेंज आपको देखने को मिल सकता है। बाकी बेंच में आपको माइकल जोन्स दिख जाएंगे, जो राइट हैंड बैटर हैं, जैक जर्विस राइट आर्म मीडियम फास्ट, एंड चार्ली टियर बैकअप विकेट कीपर। अब आइए टीम बनाते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉश बटलर, फिल सॉल्ट, दोनों को आप लेना चाहेंगे, बट फिल सॉल्ट को फिलहाल में नहीं ले रहा, पहले जॉश बटलर को ले लेते हैं। कीपिंग प्लस कैप्टनशिप प्लस ओपनिंग में बैटिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू क्रॉस को आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो ग्रैंड लीग के अंदर, स्मॉल लीग में मेरे टीम में तो जगह नहीं बनेगा। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। जॉनी बैरिस्टो को फिलहाल मैं नहीं लूंगा, मुनसे को आप ट्राई कर सकते हैं, बट सामने टॉप ले का आर्चर का खतरा होगा विद द न्यू बॉल, जो कि लैटरल मूवमेंट होता है ना बॉल, वहाँ पे मुनसे फंस सकते हैं। सामने क्वालिटी बॉलिंग है, कोई ये एसोसिएट प्लेयर्स के साथ या एसोसिएट टीम के साथ नहीं खेल रहे, ध्यान रखिएगा। विल जैक्स का फॉर्म अच्छा है, नंबर 3 पे बैटिंग भी कर रहा है, पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकते हैं अगर जॉश बटलर चाहे तो, हालांकि मुश्किल है, क्योंकि अगर लिविंगस्टन खेलते हैं, मोइन अली खेलते हैं, तो पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग उनसे ही करवाया जाता है, फिर विल जैक्स बॉलिंग नहीं करते। बट जिस तरीके का रीसेंट फॉर्म चल रहा है, और इंग्लैंड क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम है, मैं विल जैक्स को नहीं छोड़ना चाहता। बेरिंगटन अगेन, मैथ्यू क्रॉस, बेरिंगटन, ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं ना, जब 2-3 विकेट अर्ली गिर जाते हैं स्कॉटलैंड का, तब ये नीचे आके रेस्क्यू करते हैं। मैकमुलन का मैंने बोला फॉर्म अच्छा नहीं है। ब्रुक इस वेन्यू पे बहुत अच्छे नंबर्स नहीं रखते, और वैसे भी बहुत कोई खास परफॉर्मेंस लेटली नहीं किए हैं। ओलिवर हेयर्स, सेम लॉजिक जॉर्ज मुनसे की तरह, अब मुनसे से ज़्यादा अटैक करने जाते हैं ये, और अटैक करने के चक्कर में पावर प्ले के अंदर ही आउट हो जाते हैं शुरुआत के 1-2 ओवर के अंदर, तो मैं ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता। बाकी माइकल जोन्स, बेन डकेट खेलेंगे नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं। मोइन अली डेफिनेटली मेरे टीम में होंगे, सैम करन, लिविंगस्टन, ये ऑलराउंडर्स को मैं नहीं छोड़ूंगा इस मैच में। माइकल लिस्क को फिलहाल मैं नहीं ले रहा, क्योंकि ज़्यादा बॉलिंग मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि टॉप 4 में बैटर्स जो है ना इंग्लैंड के टीम में राइट हैंड बैटर्स है, और माइकल लिस्क शायद उनके सामने ज़्यादा बॉलिंग ना करे, और बैटिंग पे इनका मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। क्रिस ग्रिव्स को डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे हाँ, ये आप ट्राई कर सकते हो, बट फिलहाल मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे और ज़्यादा इंग्लैंड के बॉलर्स रखने हैं। कौन? आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, और इधर से क्रिस जॉर्डन और रीस टॉपले, चारों ही मुझे इंग्लैंड के बॉलर्स चाहिए, जो कि मुझे विकेट्स निकाल के देंगे स्कॉटलैंड के बैटर्स का। और इधर से मैं मार्क वार्ड को ले लूँगा, जो बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बॉलिंग तो 4 ओवर डालेंगे ही। सामने राइट हैंड बैटर्स काफ़ी सारे हैं, तो वहाँ पे मार्क वार्ड मैचअप बनाते हैं। और एक्स्ट्रा एक पेसर रखूँगा मैं स्कॉटलैंड की तरफ से, यहाँ पे क्रिस सोल को मैं ले लूँगा, क्योंकि रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है। लैटरल मूवमेंट होता है यहाँ पे, सीम मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, अनऑर्थोडॉक्स बाउंस आपको देखने को मिलता है, अनयूजुअल कभी कभी, तो वहाँ पे क्रिस सोल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, ठीक है। तो क्रिस सोल या फिर ब्रैड विल, दोनों में से जो भी खेलेगा मैं रख लूँगा। ज़्यादा अच्छा रीसेंट फॉर्म क्रिस सोल का चल रहा है, दोनों ही डेथ ओवर्स में आएंगे अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो, ठीक है। तो ऐसा मेरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। कैप्टन वाइस कैप्टन किसको देंगे? कैप्टन ना इस कॉम्बिनेशन में मैं दे दूंगा सैम करन को, वाइस कैप्टन दे दूंगा जोफ्रा आर्चर को। अब रिवर्स भी कर सकते हैं, जोफ्रा को कैप्टन करके सैम करन को वाइस कैप्टन कर सकते हैं, और ऐसा मेरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये देखिए, ये बन गया मेरा कॉम्बिनेशन। विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉश बटलर, विल जैक्स, बैटिंग सेक्शन में सैम करन, लिविंगस्टन, मोइन अली, तीनों ऑलराउंडर। सारे बॉलर्स इंग्लैंड की तरफ से जितने भी पॉसिबल है, जितना खेलेंगे, आदिल रशीद, टॉपले, जॉर्डन, आर्चर, अगर मार्कवुड खेलते हैं इनमें से किसी की भी जगह, उनको मैं ले लूँगा। मार्कवुड को रखा है और क्रिस सोल को रखा है। अगर आप क्रिस सोल को नहीं लेते ना, सीधे सीधे आइदर आप मुनसे को ट्राई कर सकते हो, या फिर आप फिल सॉल्ट को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इंग्लैंड फेवर्ड कॉम्बिनेशन बनाना है, तो फिर 10-1 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, है ना।
और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से टेलीग्राम पे ज़रूर आ जाए। वीडियो अगर पसंद आए एक लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को ज़रूर से दबाएं और हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, रियल 11 एप्लीकेशन, जहाँ पे MVP फैंटेसी, ट्रेडिंग फैंटेसी, प्लेयर एक्सचेंज फैंटेसी, ये सब अलग अलग फैंटेसी फॉर्मेट्स का मज़ा उठा सकते हैं।